पहले तो बेटा क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लिया सारे बच्चों ने? क्वेश्चन क्या है, कोई समझाएगा? ये क्वेश्चन कहता है तुमसे, अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। 600 लीटर उसके पास कोई बेटा एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर में एसिड कितने परसेंट है? उसके 12% एसिड सॉल्यूशन वाला है। सीधी सीधी बात है, कोई सॉल्यूशन है 600, उसमें एसिड की जो क्वांटिटी है वो 12% वाला है, ठीक है। अच्छा, 12% एसिडिक सॉल्यूशन है। वो कहता है कि इसके अंदर में मैं 30% वाला कितना सॉल्यूशन में ऐड कर दूं। 30% वाला, अगर 12% वाले में बेटा मैं 30% वाला ऐड करूंगा तो ओवरऑल परसेंटेज थोड़ी 12 से तो बढ़ जाएगी ना। अच्छा, तो वो कह रहा कितना ऐड कर दूं सो दैट द जो रिजल्टेंट मिक्सचर बने मेरा, उसमें वो 15% से ज्यादा होना चाहिए, 18% से कम होना चाहिए। सीन ऐसा है, मान ले तुम्हारे पास एक बेटा कंटेनर है, ये रहा एक कंटेनर टाइप का ये था, इसमें पहले से तुम्हारे पास 600 लीटर एक सॉल्यूशन है। कितने परसेंट वाला है बेटा? ये 12% वाला है। इसके अंदर तुम सॉल्यूशन कुछ ऐड करना चाहते हो, कौन सा? जो ऐड करना चाहते हो वो है कितने परसेंट वाला है बेटा? तो तुम 30% वाला ऐड करना चाहते हो। अब मेरे को नहीं पता कितने लीटर तुम ऐड कर रहे हो, तो जो चीज पता ही नहीं कितने लीटर ऐड कर रहे हो, तो मान लेते हैं बेटा कि हम लोग ये x लीटर ऐड कर रहे हैं, x लीटर ऐड कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट x लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन एडेड। मान लेते हैं बेटा कि हम लोग जो इसमें ऐड कर रहे हैं वो कितने परसेंट कर रहे हैं? जो 30% वाला है वो x लीटर ऐड कर रहे हैं। अभी पहले से कितना भरा हुआ था इसमें? 600 लीटर। जब तुम इसमें 30% वो सॉरी x लीटर और ऐड कर दोगे तो इसमें टोटल सॉल्यूशन कितना बन जाएगा? 600 प्लस x बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहता है कि इसमें अब जो बन गया है ना, इसका परसेंटेज 15% से ज्यादा होना चाहिए, 18 से कम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहता है बेटा, एक बार सुन लो तब लिखना। कहता है 30% ऑफ x जो तुमने ऐड किया है ये प्लस ओरिजिनल क्या था तुम्हारा? ओरिजिनल था तुम्हारा 12% ऑफ 600 था। ये दोनों मिला के, इन दोनों का जो कंटेंट जब आपस में मिक्स कर दिए तो इन दोनों की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? तो तुम्हें बोला गया है ये बड़े होने चाहिए 15% ऑफ x प्लस 600। ये समझ में आया? फिर से सुनो, ये कहता है कि एक बोतल में तुम्हारे पास x लीटर था जो तुम ऐड कर रहे हो, जिसमें 30% वाला 1 लीटर और इधर 600 लीटर पहले से था। इन दोनों को लिया, मिला दिया। तो मिलने के बाद में इसका परसेंटेज प्लस इसका परसेंटेज जो आए वो 15% से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसका परसेंटेज x वाले का और इसका परसेंट 600 लीटर वाले का, इन दोनों को ऐड किया और इनको क्या दे रखा है? ग्रेटर देन मैंने 15% टोटल के कर दिया, क्योंकि टोटल जो मेरा सॉल्यूशन बने उसमें 15% से ज्यादा मांग रहा है। देखो बेटा, ये मांग रहा है मोर देन 15%। तो मैंने एक इक्वेशन तो ये बना दी, समझ में आया? इसी इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन एक और बनाते हैं बेटा। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो परसेंटेज का जब साइन हटता है तो 100 नीचे आ जाते हैं, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है। ऐसे बेटा ये किया तो 12 इंटू 600 डिवाइड बाई 100 आ गया। ये ग्रेटर देन है 15/100 इंटू x प्लस 600 आ गया। पूरी इक्वेशन को बेटा हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि 100 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो तुम्हारे पास बचेगा 30x प्लस 12 इंटू 600 ग्रेटर देन 15 का मल्टीप्लाई 15 इंटू एक्स प्लस 600 बचा। और सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा बेटा 30x। कहाँ पे बेटा? अच्छा ये वाला, चलो ठीक है। ये बन गया 15x प्लस, ठीक है, ये बन गया। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर सकते हो बेटा? नहीं, ये 3 है, ये 3। पहली बात तो सबको कर सकते हैं हम लोग, 15 से भी तो कर सकते हैं डायरेक्ट। 15 से ये वाला देखना हो रहा है।
अगर पूरी इक्वेशन कभी किसी नंबर से डिवाइड हो रही हो तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, इसलिए डिवाइड कर लिया करो। तो एक काम करो सारे बच्चे, इतना पहले करो, कैलकुलेशन खुद करो। एक्स वाले एक तरफ लेके आना, कांस्टेंट एक तरफ। अगर नहीं भी लेके आओगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? अगर नंबर के फॉर्म में भी रख रहे हो, सपोज नहीं मन कर रहा है तुम्हारा डिवाइड करने का, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम लिख सकते हो 15 को इधर लाओ तो 30x माइनस 15x ग्रेटर देन 9000 माइनस 7200। इधर बच्चा बचा तुम्हारा 15x, इधर कितना बचा? इतना ही तो बचा बेटा। ये 15 अगर उधर जाके डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा, 15 से जब डिवाइड करोगे 120 आ गया, यहां से आ गया x ग्रेटर देन 120। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सारे बच्चे इतना करो, पहले अच्छे से लिखो। तो जिनका आ गया वो इक्वेशन नंबर 2 के बारे में सोचो। बहुत आसान सवाल है ये। हाँ बेटा, ये वाला पार्ट हो गया, दूसरा भी हो गया। दूसरे में क्या किया तुमने? ये तो लिखा ही होगा, बस यहाँ पे ऐसे कर दिया होगा। कैसे किया? ये लेस देन करना पड़ेगा ना दूसरे में, क्योंकि जो सॉल्यूशन है 15% से तो ज्यादा चाहिए। और 18% ऑफ दिस रहेगा, और ये एरो कैसे हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। इतना ही करना था। करो बेटा, करो करो, जल्दी से लिखो, आराम से सब कुछ लिख लो। अब देखना बेटा, सेकंड इक्वेशन मेरे को बनानी है। सेकंड इक्वेशन तो तुम्हें क्या दे रखा है इसमें कि ये जो भी तुम ऐड कर रहे हो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 18% से लेस। तो मैं ये भी लिखूंगा, ये भी लिखूंगा, बस इसको लेस देन का साइन लगा दूंगा और यहाँ 18 कर दूंगा। तो मेरे पास में ऐसे करके लिख सकता हूं, एंड 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 लेस देन 18% ऑफ x प्लस 600 है ना बेटा। बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 30x अपॉन 100, 12 इंटू 600 अपॉन 100, 18 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 600। अब तो बड़ा आसान है बेटा, 100 से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो 30x प्लस 7200 लेस देन 18 10800 18 को इधर ले आओ, कितना आ गया बेटा राइट में? इधर तुम्हारा 12 आ गया और इधर आ गया कितना बेटा? 3600 आ गया। तो x, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों जो भी आई हैं इनको दोनों को नंबर लाइन पे लिटा लो। नंबर लाइन पे बेटा प्लॉट कर लो, इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। जैसे ही नंबर लाइन पे बेटा हम लोग प्लॉट करेंगे इसको, सपोज ये लाइन बना दी, एक पॉइंट है 102 और एक है 300, तो 102 इस पे पहले लिखेंगे लाइन पे, 120 सॉरी, और एक है बेटा 300। यहां देखो ये पहला वाला पॉइंट, तुम बेटा ध्यान से सुनना, x ग्रेटर देन लिखा है, यहां इक्वल टू का साइन है क्या? तो मैं इस पे सर्कल करूंगा। अगर इक्वल टू का साइन होता तो मैं ऐसे कर देता डार्क, समझ में आया? तो इस पे मैं सर्कल करूंगा, सर्कल कर दिया बेटा। 300 पे भी इक्वल टू नहीं है तो इस पे भी बेटा मैं सर्कल करूंगा। अब ध्यान से सुनना, ये कहता है x की वैल्यू 120 से ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर का मतलब 120 से ज्यादा चाहिए, मतलब ये वैल्यू इसको चाहिए। ये कहता है 300 से कम चाहिए, कम का मतलब है इसको ये वैल्यू चाहिए बेटा। अब मेरे को बताओ इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है? ये। तो ये कहता है कि अगर तुम जो x लीटर ऐड कर रहे थे ना, 120 लीटर से ज्यादा और 300 लीटर से कम अगर तुम ऐड करोगे, 120 और 300 के बीच में कितने भी लीटर डालते रहोगे,
तो तुम्हारा जो उसमें एसिड कंटेंट रहेगा वो 15% 18% के बीच में रहेगा। अगर तुमने 120 से कम डाला तो क्या होगा, तो कंटेंट वो कम हो जाएगा। और तुम डालते गए बेटा, भर दिए तुमने 2000 लीटर, तो पता चले उसका कंटेंट 30 से ज्यादा निकल जाएगा, वो सॉरी 18 से ज्यादा निकल जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो देयरफॉर आंसर कैसे लिखोगे, इसका वैल्यू कैसी होनी चाहिए? x बिलोंग्स टू हम लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी बेटा, ये भी एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है। x की वैल्यू 120 से ज्यादा, 300 लीटर 300 से कम। आंसर हो गया, जल्दी करो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नंबर लाइन पे 0 और लिखना जरूरी है? हाँ बेटा, ये लिखना जरूरी होता है सब कुछ। ये नहीं, बीच में 0 आता है नंबर लाइन पे, 0 लिखना जरूरी नहीं वो जरूरी नहीं होता, वो नहीं वो जरूरी नहीं होता। वो जब हम लोग डोमेन रेंज निकालते हैं तब लिख लिया करो, वैसे उसका कोई जरूरी नहीं होता है, बीच का पता रहता है। जब एक नंबर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव तो पक्का बीच में 0 होगा, है ना, कोई लॉजिक नहीं है उसका। पहला सवाल, ये तो बुक का है भाई, मैं बुक के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये पीडीएफ तुम्हें बुक भेज दूँ या क्या चाहिए? ये बुक सीक्वेंस में करा रहा हूँ। सुन बेटा, अब ये जैसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे सॉल्व करने को, और इतना ही बोलेगा वो कि सॉल्व करो इस लीनियर इनइक्वालिटी को, बात नहीं करो बेटा। अब ये मेरे पास दे रखा है, ध्यान से लिखना बेटा, क्या है? 2 <= 3x - 4 <= 5। अब ब्रदर ने पूछा कि ये कैसे सॉल्व करें जिसमें दो लीनियर इनइक्वालिटी लगी हो। तो टारगेट ये रखना है सारे बच्चों को, बीच में सिर्फ और सिर्फ मेरा एक x बच जाना चाहिए पहले। अगर मान ले बेटा मेरे को सिर्फ x बचाना है, तो सबसे पहले तो इस 4 को गायब करना है। 4 को गायब ऐसे तो कर नहीं सकते गायब। अब ये भी नहीं सोच सकते सर 4 को उधर लेके चले जाओ, इधर लेके चले जाओगे तो इसके साथ तो गलत हो जाएगा, इधर भी तो आ सकता है ये। तो करते क्या है, गायब करने का तरीका ये होता है कि एडिंग 4, हम इसमें पूरे में बेटा 4 ऐड कर देंगे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पूरी इक्वेशन में हम क्या ऐड कर देंगे? 4। और 4 हम ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ माइनस के 4 है, 4 ऐड करने से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। तो मैंने जैसे ही इसमें 4 ऐड करे, पूरे में 4 ऐड कर रहा हूँ, <= 3x - 4 + 4 <5 + 4। मैंने पूरी इक्वेशन में बच्चा 4 ऐड कर दिए। किसी को कोई आपत्ति? लीनियर इनइक्वालिटी में हम कोई भी नंबर ऐड कर सकते, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय नेगेटिव नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी का मुंह चेंज हो जाता है। अगर साइन ऐसा है तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैंने सॉल्व किया बेटा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो तुम्हारे पास अब जो बचा है, ये बचा बेटा 6 <= 3x <= 9। अब मेरे को ये 3 गायब करना है। 3 ऐसे तो गायब होगा नहीं, क्या कर सकते, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और प्लस नंबर से तो डिवीजन अलाउ है बेटा। तो जैसे ही हम डिवाइड बाई 3 करेंगे, हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं क्लास 11th में, तो 3 से डिवाइड किया, ये 2 बन गया, ये बच्चा x बन गया, ये कितना बन गया? 3 बन गया। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया x की वैल्यू। हाँ बेटा बोलो। ये इक्वल टू भी था, इक्वल टू था बेटा, इक्वल टू था, इक्वल टू था। बोलो बोलो। अच्छा, जैसे एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का, बड़ा अच्छा सा तरीका। एक तरीका ये भी था कि मैं इस पार्ट को अलग करता, इस पार्ट को अलग सॉल्व करता, फिर लास्ट में कंबाइन करा देता, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इतना कर तो लो, इतना कर लो। किसमें? नंबर लाइन बना दिया करो बेटा। नंबर लाइन ये है ना, नंबर लाइन बना लोगे ना, आदत बन जाएगी। तो तुम्हें मैं जितना भी पढ़ाऊंगा आगे वो सारा ही नंबर लाइन से कराने वाला हूँ। देखो, रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, रेंज जो भी बताई सब उसी से बताई। आगे 12th में भी इंटीग्रेशन बताऊंगा, वो भी सारा मैं नंबर लाइन से ही बताऊंगा। इक्वल टू है तो बेटा इसको डार्क कर दो, इक्वल टू है तो डार्क कर दो। नंबर लाइन की तो आदत बना लो, और ये इतनी वैल्यू चाहिए यहाँ से यहाँ तक सारी, तो इसको डार्क कर लो। ये आंसर हो गया, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सारी हो गई। ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3। अच्छा, दो ब्रैकेट कौन से लगेंगे दोनों पे? इक्वल टू लगाए तो क्लोज ब्रैकेट लगेंगे बेटा, इक्वल टू लगाए तो क्लोज ब्रैकेट लगेंगे। जल्दी करो। इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं एक बार ट्राई करता हूं। इसको ऐसे भी मान लो बेटा, तुम लोग ब्रेक करते अगर इतने पार्ट को अलग, इतने पार्ट को एक बार और ये वाला पार्ट एक बार, क्योंकि यहां पे एक साइन लेने के बाद तो ये होता 2 <= 3x - 4
यहाँ से 4 इधर लाए तो 6 लेस देन इक्वल टू 3x, बेटा 3 से डिवाइड किया 2 लेस देन इक्वल टू x, एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी देखना, दूसरा में ये वाला हटा दिया, इक्वल टू जो भी है लीनियर इनइक्वालिटी का साइन इधर का ले लिया मैंने, तो ये बचेगा 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5, बेटा 4 उधर लेके जाओ तो ये बन गया तुम्हारा 9, 3 से डिवाइड कर दो तो x लेस देन इक्वल टू 3 3 जा 9, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब देखो, अब बिना, जैसे तुमने बोला था ना बेटा नंबर लाइन का क्या यूज है, अब हम लोग एक नंबर लाइन पे दोनों पॉइंट प्लॉट करेंगे, ये 2 कर दिया बेटा, ये मैंने 3 कर दिया, इधर इन्फिनिटी होता है माइनस का, इधर प्लस इन्फिनिटी है, कहाँ पे बच्चा गलती से लग गया, प्लस कर दो। अब सुनना, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए, यही तो है, इसमें कौन बड़ा है, x की तरफ मुंह खुल रहा है तो x बड़ा है, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए। पहली बात तो इक्वल टू है तो डार्क करो, 3 पे इक्वल टू है तो डार्क करो, 2 से बड़ी चाहिए, इसका मतलब इसको ये वैल्यू चाहिए सारी की सारी। ये कहता है कि x की वैल्यू 3 से छोटी चाहिए, इन भाई साहब को ये वैल्यू चाहिए, तो बीच में कॉमन कौन सी, कॉमन तो यही वैल्यू है ना, तो जब फाइनल आंसर लिखोगे तो x बिलोंग्स टू लिखोगे 2 से लेके 3 तक, 2 पे ब्रैकेट कौन सा आएगा बेटा, क्लोज, इस पे कौन सा आएगा क्योंकि डार्क है, क्लोज। देख बेटा ये भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है, ये तरीका बड़ा ही क्यूट तरीका होता है, जल्दी हो जाता है इससे। आगे बढ़े, मैं हटा रहा हूं बेटा, ठीक है, ये लिखोगे तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम लोग करना इसी तरीके से, मैंने जो अभी अभी जो तरीका बताया है ना बेटा उस तरीके से करो, एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, फिर करो, जल्दी करो। कौन सा, जो मैंने उधर वाला नहीं, इधर जो अभी कराया था ना वो उस मेथड से इसको करो, ऐसे करके कि एक बार तुम लोग ले लो -3 लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन -7/2, इससे सॉल्व करो, एंड दूसरा पार्ट ये ले लो 4 -7x/2 लेस देन, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, दिक्कत होती है, पूरी इक्वेशन में ऐड करो डिवाइड करो, मेहनत ज्यादा होती है। 2 पार्ट है, सॉल्व कर दो बेटा। यही आ रहा है क्या, चलो मैं भी देख ले रहा हूं। इसको सॉल्व किया तो मैं इस पूरे को इधर लेके आ गया, तो 7x/2 लेस देन इक्वल टू 4 + 3, तो 7x/2 लेस देन इक्वल टू 7, ये 2 को मैं उधर लेके गया बेटा, तो 7x लेस देन इक्वल टू 14 आ गया, x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। एक इक्वेशन तो बच्चा तुम्हारी यहाँ से बन गई। अब हम लोग बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है तो मैं क्या कर रहा हूँ, -7x/2 ऐसे ही रखा, ये 4 में राइट में लेके चला गया, तो -7x/2 लेस देन इक्वल टू, ये बना इधर तुम्हारा कितना बन गया 14 बना, ये 2 है बेटा, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, उधर मल्टीप्लाई करेगा, ये सोच सकते हो, हालांकि ये कहना थोड़ा सा गलत होता है। ये बन गया 14 × 2 बन गया, +7 से ही अगर मैं पूरे को डिवाइड करूं तो ये बनेगा -x लेस देन इक्वल टू 4। अब बेटा तुम देखो ध्यान से छोटू, ये माइनस है ना x के आगे, मैं माइनस अगर मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में करूं तो लीनियर इनइक्वालिटी अपना मुंह चेंज हो जाएगा इसका, तो कैसा होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, मैंने माइनस का, यही अंतर होता है नॉर्मल इक्वेशन जो होती है इक्वल टू में और लीनियर में, ठीक है, इन दोनों में यही अंतर होता है कि जब तुम मल्टीप्लाई निगेटिव साइन का करते हो तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ये दो इक्वेशन जो आ गई है ना, इन दोनों को बेटा नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। इनमें छोटा नंबर कौन है, -4 है, और -4 पे इक्वल टू डार्क कर दो, ये 2 है बेटा, इस पे भी डार्क करना पड़ेगा। ये कहता है कि x की वैल्यू 2 से कम चाहिए, 2 से कम का मतलब है बेटा इधर की वैल्यू चाहिए। ये कहता है कि -4 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू चाहिए, बीच का कॉमन कौन, तो ये आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -4 से 2, और दोनों पे ही क्लोज ब्रैकेट। समझ में आ गया, आगे बेटा कर लो जल्दी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान है, अब इसको गलत मत करना, ठीक है, इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। देखा बेटा तुम्हारा क्या आया, तुम देखा बेटा, हाँ सही है, करते रहो सही है।
5 इधर आ जाएंगे, है ना, बन जाएगा। फिर क्या है, 6 भी इधर आ जाएंगे। पहले 5 लेके आओ। एक साथ कर रहे हैं ना शायद, इसलिए दिक्कत कर रही ना। चल मैं भी कर रहा हूँ बेटा। अच्छा एक तरीका और बताता हूँ। ये मैं इतने पार्ट को अलग कर रहा हूँ बेटा और दूसरे पार्ट को अलग कर रहा हूँ। ये 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, एक तरीके से ऐसे सोच सकते हो। तो ये बन जाएगा -15 इंटू 5 लेस देन 3 टाइम्स x माइनस 2। बेटा एक बात बताओ, अब आगे मल्टीप्लाई मत करो, इतना सोच लो ना डायरेक्ट। बेटा इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं ना। तो 3 ये कैंसिल, ये 5 टाइम्स कैंसिल, तो तुम्हारे पास बचा, कैलकुलेशन थोड़ी बच जाएगी और कुछ नहीं। माइनस माइनस ये हो गया 25 लेस देन x माइनस 2, ये 2 इधर लेके आ बेटा, 2 इधर लाओगे तो प्लस के हो जाएंगे, लेस देन x। इसको सॉल्व किया तो -23 लेस देन x। एक इक्वेशन तो तुम्हारी यहाँ से आ गई। अब हम लोग सोचते हैं इसके बारे में। ये 5 उधर जाएगा, 0 बन जाएगा बेटा, ये 0 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो 3x लेस देन इक्वल टू 6, 3 से डिवाइड कर दो तो x लेस देन इक्वल टू 2। ये तुम्हारी बच्चा सेकंड इक्वेशन बन गई। दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। कौन सा छोटा, -23। इक्वल टू का साइन नहीं लगाया तो सर्कल कर दो, यहाँ भी है तो यहाँ 2 आगे है, इस पे इक्वल टू का साइन लगाया तो डार्क कर दो। ये कहता है कि x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए -23 से, तो इधर की वैल्यू होनी चाहिए। और ये कहता है x की वैल्यू 2 से लेस देन होनी चाहिए, इधर की होनी चाहिए। तो कॉमन रीजन बेटा ये आ गया। तो फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -23 से 2 पे क्लोज ब्रैकेट, इस पे ओपन ब्रैकेट। समझ में आ गया? करो बेटा जल्दी से, बहुत अच्छा सवाल है। कितने बच्चों का सही था, हाथ उठाओ। एक कई, चलो ज़्यादातर का सही था, कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो मैं भी कर रहा हूँ बेटा, तुम लोगों का तो आ गया। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ तो ये बना -12 लेस देन, बेटा बात नहीं करो छोटू, ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो गए। अच्छा मैं 4 को इधर लेके आया, ये 3x/5 आ गया, इसको सॉल्व किया -16 आ गया। बेटा ये डिवाइड में 5 था, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन गया, या ये कह सकते हो पूरी इक्वेशन में मैं +5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये -80 बन गया। अब पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, बड़ी अच्छी सी इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं बेटा। दूसरी क्या है, 4 माइनस प्लस 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2। बेटा 4 को उधर ले जाओ, 4 को उधर लेके जाओ, तो 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2 - 4। तो 3x/5 लेस देन बन गया बेटा -2, ये 5 उधर ले गए तो 3x लेस देन इक्वल टू -10। 3 से डिवाइड करो, x लेस देन -10/3, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तुम्हारे पास में बेटा 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, 2 इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई। नंबर लाइन पे प्लॉट करो। मेरे को बताओ कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा है इन दोनों में। -10 भाई ऑब्वियस सी बात है, ये माइनस में है ना, तो -10/3 ये छोटा नंबर है। उल्टा लिख दिया मैंने, ये छोटा है बेटा, ये छोटा नंबर है और ये बेटा ये बड़ा नंबर है, ठीक है। ये कहता है x की वैल्यू इससे तुम्हें ग्रेटर चाहिए और यहाँ इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब है ये वैल्यू चाहिए तुम्हें। और ये कहता है लेस देन चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वल टू लगाए तो यहाँ डार्क कर दो, इससे कम की वैल्यू ये चाहिए। तो फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -80/3 से लेके -10/3। इधर क्लोज ब्रैकेट रहेगा, इधर बच्चा ओपन ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करेंगे, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज कर दो बेटा, हो गया, करो। अब गलती मत करना, काफी क्वेश्चन कर लिए। ये हम लोग एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका आंसर बेटा सारे बच्चों को आ गया? यस सर। एक बार चेक कर लो जल्दी से। इसको मैंने सॉल्व किया पहले वाले पार्ट को,
ये 2 इधर आ गया, 14 बन गया, 3x प्लस 11 इधर आए बेटा, 14 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 3x बन गया, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3x, बेटा 3 से डिवाइड कर दिया तो ये x आ गया। एक इक्वेशन तो तुम्हारी यहाँ से आ गई। सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 11 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 11 है। 2 से पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा बात नहीं करा करो, उठ जाओ तुम लोग, तुम्हारा हो गया बहुत हो गया, मैं लगातार देख रहा हूँ। इधर पहुँच जाओ या सबसे पीछे, कोई नहीं तुम पीछे पहुँचो ना, ये नहीं ना। इसको सॉल्व किया तो 3x लेस देन इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 11 अपॉन 3 आ गया। ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन आ गई। एक काम करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। छोटा नंबर कौन सा है, तो छोटा ये है 1, क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो वो बड़ा नंबर है। तो 1 बेटा पहले है और 11 अपॉन 3 इधर है, और इस पर क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पे भी क्लोज रहेगा। ये कहता है x की वैल्यू चाहिए तुम्हें, x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इधर की वैल्यू चाहिए। ये कहता है 11 अपॉन 3 से लेस चाहिए, इसका मतलब इधर की वैल्यू चाहिए। तो कॉमन रीजन तुम्हारा ये हो गया। तो x बिलोंग्स टू 1 से लेके 11 अपॉन 3, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट करें इसके बाद। कितना सही था बेटा तुम्हारा, सही था ना, मैं चेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट सवाल। अब इसमें तो पहले से ही अलग है, एक ये है एक ये, दोनों को सॉल्व कर दो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना, जल्दी करो बेटा। बेटा ये तो आसान है, इसमें तो कुछ है नहीं। 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24 है, 1 उधर गया बेटा, तो ये बन गया ग्रेटर देन -25 बन गया। 5 से डिवाइड कर दिया तो ये -5। एक इक्वेशन तो तुम्हारी यहाँ से आ गई। 5x माइनस 1 लेस देन 24, कहना क्या चाहते भाई, अच्छा हाँ, तो ये 5x लेस देन 24 प्लस 1 बन गया, तो 5x लेस देन 25 बेटा 5 से डिवाइड कर दिया, ये आ गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। दोनों को नंबर लाइन पे बेटा प्लॉट कर लेंगे। एक वैल्यू है माइनस के 5, एक वैल्यू है बेटा प्लस के 5, दोनों पे सर्कल रहेगा क्योंकि इक्वल टू कहीं नहीं लगा। ये कहता है कि x की वैल्यू -5 से बड़ी चाहिए, ये चाहिए। ये कहता है लेस चाहिए, ये चाहिए। कॉमन रीजन क्या है, तो x बिलोंग्स टू -5 से लेके 5 तक, सॉरी ओपन ब्रैकेट लगेंगे, -5 से लेके 5 तक दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगेंगे बेटा, ठीक है। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं हटा दूं इसको, नेक्स्ट करो बेटा। एक ये दे रखा है, ये कर लोगे ना, हटा दें। अब तो इतने कर लिए कि ये, चलो कर ही लो, अब उसने लिख भी लिया है। करो करो बेटा, खत्म करो ये। देख बेटा, देख बेटा यहाँ देखो, इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 2 टाइम्स x माइनस 1 लेस देन x प्लस 5, तो 2x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5। बेटा x लेफ्ट में लेके आए, 5 प्लस 2, ये बन गया x लेस देन 7। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से, x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। ये 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया बेटा 3x प्लस 6 ग्रेटर देन, अच्छा एक काम करते हैं, ये जो x है इसको भी लेफ्ट में लाएं तो प्लस x हो जाएगा। ये बन गया 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 6, ये 6 को मैं राइट में लेके चला गया, तो 4x ग्रेटर देन -4। बेटा 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट किया। छोटा नंबर बेटा -1 है, बड़ा नंबर 7 है। ये कहता है 7 से लेस चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। ये कहता है -1 से ग्रेटर चाहिए, इसका मतलब क्यों ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, कॉमन रीजन तो ये हुआ ना। तो x बिलोंग्स टू -1 से 7, दोनों पे ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट सवाल, चेंज करें, मैं हटा रहा हूं बेटा, ये मैं नहीं करा रहा,
बिल्कुल आसान है, और ना मैं ये कराऊंगा, ये भी बिल्कुल आसान है। पहले तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना, इसको कर देना, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना, बीच के नंबर आ जाएंगे, वो कॉमन हो जाएगा। पढ़ो, केवल लिख लो क्वेश्चन, रीड मत, वो मत करो, सॉरी लिखो मत, क्वेश्चन नंबर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो तो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान सवाल है, जितना दिख रहा है इतना है कुछ नहीं इसमें। एक बार पढ़ना बेटा, तेज कौन पढ़ेगा चिल्ला चिल्ला के, चल पढ़, तेज पढ़ना। A solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. ठीक है, What is the range in temperature in degree Celsius? If the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by F is equal to 9/5 C plus W. क्या समझ में आया? नहीं आया। ये कहता है कि तो एक सॉल्यूशन है, उसको बच्चा तुमने 68 फ़ारेनहाइट से लेके 77 फ़ारेनहाइट के बीच में रखा, वो है सॉल्यूशन। कहता है कि अगर ये फ़ारेनहाइट में दिया है तो तुम उसको कन्वर्ट करो, क्योंकि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक तो फ़ारेनहाइट होता है, एक सेल्सियस होता है, तो वो कह रहा है सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्जन फॉर्मूला ही है, कन्वर्जन फॉर्मूला ही है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरे को एक बात बता बेटा, ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू फ़ारेनहाइट की दे रखी है ना, तो मैं लिखूंगा 68 डिग्री से लेके 68 से लेके 77, ये क्या थी? फ़ारेनहाइट थी। मैं किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं? सेल्सियस में। सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा अवेलेबल? तो लड़की देख ली बेटा, सुनो बेटा, तो तुम्हारे पास में 68 से लेके 77 फ़ारेनहाइट दे रखा, कन्वर्ट किस में करना है? सेल्सियस। पूर्वा ये फॉर्मूला नहीं दे रखा, देख फ़ारेनहाइट की जगह में ये लिख सकते कि नहीं? तो मैं इस एफ की जगह बच्चा ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकता हूं, इस एफ की जगह तो मैं लिख सकता हूं 9/5 इंटू सी प्लस 32 लेस देन 77। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो बेटा इसको अलग ले लो, उसको अलग ले लो, या तो तुम डायरेक्ट सॉल्व कर दो। 32 को गायब करना है तो पूरी इक्वेशन में से बेटा 32 माइनस कर दो, पूरी इक्वेशन में से 32 माइनस कर दो, कितना बचेगा बेटा? ठीक है, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 इंटू 5 लेस देन 9c बचेगा, लेस देन 45 इंटू 5। पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मेरे को तो c चाहिए ना। तो 36, और ये मल्टीप्लाई करना मैंने लिखा ही है, किया भी नहीं, देखो c लेस देन 45 इंटू 5 मैंने 9 से डिवाइड कर दिया। बेटा सॉल्व कर दो, ये देखो 5 टाइम्स 4 टाइम्स, तो 20 लेस देन c लेस देन 25। तो आंसर ये डिग्री में आया ना बच्चा। तो इसको कन्वर्ट मैंने क्या किया, फ़ारेनहाइट से जब डिग्री में किया, सॉरी सेल्सियस डिग्री में, तो कितना बन गया? 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री तक बन गया। बेटा कर दो, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का पूरे का। जल्दी करो, कहाँ जा रहे? सर 10 मिनट पहले आप छुट्टी कर रहे अरे नहीं बेटा, अभी एक क्वेश्चन और है। सर होमवर्क पहले जल्दी करो ना, एक क्लास में होमवर्क भी देना चाहिए। जल्दी करो बेटा।